तो लेफ्ट हो जाए प्लीज ऑपोजिट। ओके, क्या सब बच्चे लोग को रिकॉर्डिंग के आ गए? सारे बच्चे लोग को okay. यस सर। तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखे होंगे, ठीक है। तो बच्चों लोग, मैंने आपको कल बताया था, जब हम कार्बोनिल ग्रुप के अंदर अमोनिया या अमोनिया के डेरिवेटिव्स को ऐड करते हैं, है ना, तो वो आपका बच्चा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, है ना। इसका हमने एग्जाम में क्वेश्चन में यहाँ पे देखा था, एक क्वेश्चन आया था यहाँ पे। तो बच्चों देखो, कार्बोनिल ग्रुप है, कौन सा आपका प्रोडक्ट बन रहा है, ये आपको एग्जाम में बच्चों पता होना चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है। हेलो नेहा, हेलो सारे बच्चे लोग, अच्छी था। तो बच्चों मैं आपको क्या बोलता, अगर आप अमोनिया ले रहे हो तो बच्चों क्या डेरिवेटिव बनता है आपका, क्या बनता है आपका, इमीन बनता है ना। अमाइन के अंदर आपका की बेस बनेगा, ये पता होना चाहिए आपको। हाइड्रोक्सिल अमीन में आपका ऑक्साइन बनेगा, ये एग्जाम में काफी पूछा जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन का आपका हाइड्रोजन बनेगा। कुछ नहीं करना बच्चों, बहुत ही सिंपल है। आप कार्बन और नाइट्रोजन क्या करोगे बच्चों, कार्बन कार्बन और कार्बन नाइट्रोजन डबल फॉर्म करोगे, और अमोनिया के 2 H लोगे और वाटर कार्बन का ऑक्सीजन, क्या बच्चों यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो ये ऐसा आपको करना है, ठीक है ना। तो आपका काम बन जाएगा। इतना बात समझे सारे बच्चे, कैसे कर रहे हैं। अगर मैं फिनाइल हाइड्रोजन यूज कर रहा हूँ तो फिनाइल हाइड्रोजन बन रहा है। सेमी कार्बोजाइड यूज कर रहा हूँ तो आपको एक सेमी कार्बोजोन बन रहा है। तो ये सारा आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्लीज सारे बच्चे इसको ध्यान रखना। और मैंने इसको यहाँ पे लिखा दो बच्चों, इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर एग्जाम्स, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इसको मेंशन किया है, ठीक है ना। डन, आगे बढ़ सकते हैं बच्चों, ये पार्ट से कल हमने खत्म किया था। चलिए, बहुत बढ़िया। अब बच्चों यहाँ पे आपको कुछ रिएक्शंस का आपको यहाँ पे दिखने मिलेगा, ठीक है ना। अभी रिएक्शन क्या है बच्चों, ये रिएक्शन आपके एग्जाम में नेम रिएक्शन में काम आएगा, ये आपका नेम रिएक्शन में काम आएगा। तो बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर मैंने कोई कार्बन ग्रुप को यहाँ पर ऐड किया है, ठीक है ना, ZnHD डाला और आपका एसिड डाला, बच्चों क्या होगा, जो आपका कार्बन ग्रुप बच्चों क्या हो जाएगा, ये पूरा आपका हट जाएगा और क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो बच्चों क्या हो रहा है, ये आपका इसका रिडक्शन हो रहा है, ये इसका रिडक्शन हो रहा है, और इसका नेम रिएक्शन बच्चों ये आपका क्लेमेंसन रिडक्शन हो रहा है, इसे हम बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। सेम बच्चों अगर मैं बात करता हूँ, ये इस वाले पार्ट की बात करता हूँ, वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन, इससे बच्चों क्या होगा, हम इसमें NH2 यूज करते हैं। तो बच्चों NH2 क्या होता है बच्चों बताओ, अभी जस्ट बच्चों ने पढ़ा था, है ना, हाइड्रोजन, है ना, ये पार्ट है ना, हाइड्रोजन हमने यूज किया, हमने यहाँ पे हाइड्रोजन यूज किया। तो बच्चों क्या बनेगा यहाँ पे देखो, NH2 यूज किया तो क्या बच्चों, ये देखो ये आपको बना, यहाँ पे आपका कार्बन का डबल बन गया, ठीक है ना। फिर मैंने आपका बेस तो क्या बना, यहाँ पे बच्चों यहाँ पे आपका हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो इसे हम बोलते हैं वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन। ये आता है आपका वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन। यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं तो प्लीज अच्छे समझिएगा। दूसरा क्या बच्चों, अगर मैं एल्डिहाइड लेता हूँ, ठीक है ना, और मैं सिल्वर सॉल्ट यहाँ पे डालता हूँ, है ना, कॉम्प्लेक्स डालता हूँ, तो क्या बच्चों का यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट बनेगा, Ag बनेगा, वाटर आपका अमोनिया। तो ये जो क्या बच्चों होता है, ये आपका होता है सिल्वर मिरर टेस्ट। ये भी बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। सेम बच्चों अगर मैं करता हूँ एल्डिहाइड करता हूँ ऑक्सीडेशन, तो मैं क्या बच्चों मिला आपका एसिड बनेगा। तो ये सारे पार्ट के बच्चों आपको मेमोराइज होना चाहिए कहीं ना कहीं, कौन सा एजेंट क्या करता है, ये पूरा आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। और एग्जाम बच्चों क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, एग्जाम आजकल बच्चों क्वेश्चन आ रहा है इस पार्ट से, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स बाय हेल्फॉर्म रिएक्शन। तो मिथाइल कीटोन मतलब क्या बच्चों, एक मिथाइल होना चाहिए, एक आपका कीटोन ग्रुप का यहाँ पे फंक्शन होना चाहिए। इससे बच्चों का बोलता है, हम इससे बोलते हैं मिथाइल कीटोन बोलते हैं, ये इससे बोलते हैं, ये आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन होगा। अगर किसी भी ग्रुप में, अगर आपका ये पार्ट दिखाई दे तो क्या बच्चों, वो आपका पॉजिटिव हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। ये क्वेश्चन आपका JEE में इस बार 4 से 5 बार पूछा जा चुका है JEE में, तो इस बार चांस है कि सिर्फ क्वेश्चन यहाँ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। सेम बच्चों जब हम बात करते हैं फेरिन सोल्यूशन के बारे में,
इसमें हो चुका था, इसमें आपका दो टेस्ट होता है, एक होता है फलिंग सोल्यूशन ए, एक होता है फलिंग सोल्यूशन बी, दोनों का ऐड करते हैं तो क्या क्या बनता है, ये आपका रेड ब्राउन पीपीटी बनता है, इसका कॉपर ऑक्साइड, और आपका ये आपका कार्बन सॉल्ट बनेगा। तो ये सारे पार्ट आप बच्चा को कहीं ना कहीं आपको याद होना पड़ेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया बच्चों ये पार्ट। अभी आपको क्या बच्चों ध्यान रखना है, अभी आपको जो हमने रिडक्शन किया और जो ऑक्सीडेशन किया, इतना पार्ट आप ध्यान रखिए, नीचे इसको मैं वापस इसको मैं एक्सप्लेन कर दूँ, कोई ज्यादा आपको दिक्कत नहीं है। समझे सारे बच्चे ये पार्ट? डन? यस सर। ओके, अब यहाँ पे देखिए जरा बच्चा, अब यहाँ पे देखिए, अभी एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो हम आपको बता रहे हैं ना, एक काम बताओ, अभी आपका एल्डिहाइड वाला पार्ट आ गया, इससे बच्चों में क्या करता हूँ मैं, दूसरे फॉर्म से मैं आपको समझाता हूँ, नीचे जाता हूँ, नीचे में आपको प्रॉपर इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक कैसे आएगा, ठीक है ना, चलिए, स्पेस ज्यादा होगा और ब्लैक बैकग्राउंड तो आपको ज्यादा अच्छे से दिखेगा, ये दिखा बच्चों को, ठीक है ना, प्रोडक्शन कर दिखेगा, ये सारा पार्ट आपको पता होना चाहिए, ये पूरा पार्ट हम करेंगे, अभी सब हम करने वाले हैं, ठीक है। कहाँ गया हमारा ये पार्ट, जो पूरा बच्चों देखो मैंने यहाँ पे लिखा गया है, टॉलरेंस टेस्ट में क्या होता है ना, सॉलिड टेस्ट में क्या होता है, कौन सा सॉल्ट होता है, ये सब बच्चों एग्जाम में पूछ जाता है, अगर आप इसको नहीं पढ़ो तो आपका एग्जाम में मार्क्स आने का चांस बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि ये आप एक चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में हर एक पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो हेलो फॉर्म रिएक्शन, ओके। कोई नहीं बच्चों, अभी हम क्या पढ़ते हैं, अभी हम यहाँ पे एल्डोल रिएक्शन पढ़, स्टार्ट करें बच्चा, स्टार्ट करें? यस सर। यस। ओके, तो बच्चों जो मैं पॉइंट्स बोलूंगा वो पॉइंट्स को भी आपको यहाँ पे अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है। सबसे पहले क्या बच्चों, जो भी हम यहाँ ये जो एल्डोल रिएक्शन है वो कौन दे सकता है, तो आप क्या बोलोगे, वो आपका कीटोन दे सकता है और एल्डिहाइड दोनों दे सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए बच्चों, उसमें आपके पास अल्फा कार्बन होना चाहिए, और अल्फा कार्बन बस क्या होना चाहिए बच्चों, आपके उसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, तो ये आपका पहला मेथड है कि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। सेकंड स्टेप बच्चों क्या होगा, आपका बेस क्या करेगा बच्चों, बेस क्या करेगा बच्चों, बेस आपका अल्फा एच निकाल लेगा, निकालेगा, बेस आपका अल्फा एच निकालेगा, समझ मारे बच्चों आ रहा है? फिर बच्चों क्या होगा, ये भी ध्यान दो बच्चों, तीसरे स्टेप बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे जो आपका बीटा पोर्शन है ना, जो आपका बीटा पोर्शन है, क्या होगा बच्चों का, जब भी आपका एल्डोल बनेगा ना, जब भी आपका एल्डोल बन रहा होगा, तो बच्चों जो भी आप लोग कितना बोलोगे बच्चों, उसका आप दो मोल लो, हमेशा उसका दो मोल लो, दो मोल लोगे, रिएक्ट करोगे, फिर बच्चों होगा, फिर आपका बीटा पोर्शन पे OH ग्रुप आएगा, फिर बच्चों क्या होगा आपका लास्ट में आपका कंडेंसेशन रिएक्शन, तो फिर बच्चों होगा आपका अल्फा कार्बन और बीटा का क्या बचोगा, वहां पे आपका कार्बन कार्बन डबल फॉर्म बन जाएगा, तो ये आपको स्टेप्स होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी अगर आपको समझ में तो कोई बात नहीं, अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको जल्दी समझ में आ जाए। आपके पास दो मोल एल्डिहाइड या तो कीटोन होना चाहिए, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, बेस आपका अल्फा हाइड्रोजन निकालेगा, बीटा पोर्शन क्या बचेगा, बीटा पोर्शन ओ जुड़ेगा, फिर आपका कंडीशन होगा, बीटा से ओ जाएगा, अल्फा से एच जाएगा, और यहाँ पे आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये आपका एल्डोल रिएक्शन। और बच्चों एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बच्चे हम क्वेश्चन का स्टार्ट करें, बताइए जरा, स्टार्ट करें क्वेश्चन करना। अब देखो, अभी ये आपका, अब क्या दो बच्चों, ये अभी आपका ये अभी आपका रिएक्शन, ठीक है ना, अब कैसे हो रहा है वो आप ध्यान समझिएगा, मैं आपको पूरा मैकेनिज्म समझा दूँ, ओके। ये मैंने ये लिया CH3CH2, ये पहला मोल है, और ये आपका दूसरा मोल CH3CH2, ओके। एक काम करता हूँ, इसको मैं थोड़ा ओपन कर देता हूँ, डबल बॉन्ड OH, इसको मैंने ऐसे लिखा, क्या करता हूँ इसको भी वैसे कर देता हूँ, इसको यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ, CHO यहाँ पर है। अब देखो जो क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन, देखो चेक करो, यस सर। देखो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, जस्ट बाजू अगर में क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा, अल्फा कार्बन आपका अल्फा हाइड्रोजन भी है, ओके, ये पार्ट हमारा होगा।
अब बच्चों का ध्यान समझो। ओके, अब क्या बच्चों का, अब यहाँ पे आपका डायल्यूट NaOH दिया होगा, मतलब कि बेस दिया है बच्चों। बेस बचेगा, बेस आपका यहाँ से H+ निकाले, कहां से बच्चों, अल्फा एक मोल से H+ निकाले, तो बेसिक बेस ने यहाँ से आपका H+ निकाल लिया, तो क्या बना बच्चों, H+ बाहर आ गया, तो क्या बना, यहाँ पे बना कार्बन नेगेटिव, बना बच्चा, हाँ या ना बताइए जरा, यस नो, बना, यस सर। ओके, कार्बन नेगेटिव बन गया। अब बच्चे होगा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, ये बॉन्ड ऐसा ब्रेक होगा, तो बच्चों क्या बनेगा, आप बोलोगे यहाँ पे बनेगा कार्बन नेगेटिव और यहाँ बनेगा C पॉजिटिव, C पॉजिटिव बना। अब क्या बचोगा, ये कार्बन नेगेटिव इस कार्बन पॉजिटिव पे अटैक करेगा, ये C नेगेटिव इस कार्बन पॉजिटिव अटैक करेगा, तो बच्चों अब बच्चों क्या हुआ, ध्यान समझो, ठीक है ना। अब क्या होता है, अभी मैं यहाँ पे एक एल्डेहाइड लिख दे रहा हूँ, CH लिखा मैंने, कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है, तो इसके पास आपके पास दो हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, ऐसा एक हाइड्रोजन लिखा है, H लिखा है, H लिखा है, ऐसा लिखा है, H। अब बच्चा क्या होगा, इस कार्बन का कार्बन डबल बना, मतलब कि बॉन्ड बना, तो यहाँ पे भी कार्बन बना। अब देखो इस कार्बन क्या बच्चों, एक CH3 एक H और O- है, क्या बच्चों, एक H है, एक O नेगेटिव और एक आपका CH3 है, क्या बच्चों में बताओ, हाँ या बच्चों बताओ जरा, हाँ या सही लिखा मैंने। यस सर। यस सर। अब क्या बच्चों, रिएक्शन में बहुत सारे H+ होंगे, क्या होगा, H+ यहाँ पे क्या बच्चों बनेगा, यहाँ पे आपका OH बनाएगा, तो क्या बच्चों बन गया, ये आपका बन गया एल्डोल, क्या बच्चों बन गया, ये आपका बन गया एल्डोल बन गया। अब बच्चों क्या होगा, ध्यान दो, अब क्या करेंगे, मैं इसको जरा सा हिट करूंगा, तो बच्चों क्या होगा, आपका जो अल्फा कार्बन है और जो बीटा कार्बन है, उसमें क्या होगा, अल्फा कार्बन से H जाएगा, बीटा कार्बन से OH जाएगा, तो बच्चों क्या बनेगा, ये बच्चों ऐसे कुछ बन जाएगा, इसको हटाओ, क्या बना, यहाँ पे आ गया कार्बन डबल बॉन्ड, ये क्या बन गया, ये आपका बन गया एल्डोल कंडीशन रिएक्शन। क्या आपको समझ में आया बच्चों कैसे कि मैंने किया, अब सारे समझ यस गए। सर। अगेन ध्यान समझो, इससे पार्ट से ढेर सारे क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, जिसको भी समझ में नहीं आया वापस से बता दूंगा, ओके। अब देखो, अभी मैं आपको इसका शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, ओके। बच्चों हमने क्या यूज किया था, हमने यूज किया था CH3CH2 दो मोले। बच्चों इसके पास कितना कार्बन है, इस मोलेक्यूल में कितना कार्बन है, दो कार्बन है, 4। एक मोलेक्यूल में दो कार्बन है, तो दो में आपका चार कार्बन है, तो क्या करूंगा बच्चों, मैं यहाँ पे मैं एक दो तीन चार कार्बन में ड्रॉ किया। अब क्या बच्चों का, लास्ट कार्बन डाल दो डबल बॉन्ड OH, मतलब एल्डिहाइड डाल दो। फिर क्या होगा बच्चों, जो आपका बीटा कार्बन है, बीटा मतलब कि ये आपका अल्फा हो गया और ये आपका बीटा हो गया, क्या करो बच्चों, बीटा में OH डाल दो, और क्या करो बच्चों, बाकी सब में आपका हाइड्रोजन फिल कर दो, यहाँ पे H, यहाँ पे H, 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 और यहाँ पे भी H। अब क्या बच्चों का, अब बच्चों क्या होगा, अब आप बोलोगे सर क्या, अब क्या करो, अब इसको थोड़ा हीट कर दो, अल्फा अल्फा कार्बन से आपका H जाएगा, बीटा कार्बन से OH जाएगा, तो क्या बच्चों बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH ये क्या बना बच्चों, ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। देखो मैंने आपको पूरा मैकेनिज्म समझाया और उसको मैंने आपको शॉर्टकट दिया था, समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चे पाठ, हाँ या ना, रमिता, Yes. हर्ष, दीक्षा, Yes, अस्मिता, sir. बाकी सारे बच्चे, ओके। इतना पार्ट हमारा समझ हो गया, तो बच्चों ये बच्चों कैसा, इसको क्या बोलते हैं, इसमें बोलते हैं एल्डोल कंडीशन, या तब बोलेंगे आपको बोलेंगे सेल्फ एल्डोल, मतलब कि सेम मॉलिक्यूल है, मतलब कि आपका मॉलिक्यूल सेम है, हम उसका दो बोले, एक होता है क्रॉस एल्डोल। देखो ये इसका बच्चों, देखो ये पूरा इसका मैकेनिज्म है, वापस से ध्यान दो बच्चों, बेस ने H+ निकाला, C पे नेगेटिव चार्ज, C नेगेटिव ने यहाँ पे कार्बन पे अटैक किया, O नेगेटिव आया, अब क्या हुआ इस वाटर रिएक्शन, तो उसमें H+ निकाला, तो ये आपका बन गया, ठीक है ना। अब क्या बचा हुआ, थोड़ा सा हीट किया मैंने, तो अल्फा से H गया, बीटा से OH गया, हिट किया, तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ गया। अब इसका नाम क्या बच्चों, आप देखो 1 2 3 4 ब्यूट टू इनाल इसका नाम है। दूसरा नाम क्या बच्चों, इसका नाम है, दूसरा इसका नाम है प्रोटोन एल्डिहाइड। क्या नाम है इसको बच्चों, इसका नाम है प्रोटोन एल्डिहाइड।
तो इसका जो कॉमन है बच्चों, इस कॉमन नेम को आपको याद करना है। आपको एग्जाम पूछेगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्रोटोनल्डिहाइड, तो नाम क्या बच्चों, कुछ नहीं हुआ आपका ब्यूट टू इनाल है। ये आपका आंसर बन गया। क्या सबको पार्ट समझ में आया बच्चों? यस से नो बताइए जरा, यस से नो। Yes, sir. sir. ठीक है ना, ऐसे आपको समझना है। रमिता, प्रीति, तानिया, महक, कशिश, हरीश, प्रिंस, अस्मिता, सारे बच्चे, मैंने दो बच्चों मैंने आपको पूरा मैकेनिज्म समझा दिया। ओके, 10 मिनट लगा, 10 मिनट में पूरा पार्ट कर लिया। और क्रॉस एल्डोल भी ऐसे ही है, क्रॉस एल्डोल भी ऐसे ही है। चलो अब देखो, अब बच्चों क्रॉस एल्डोल में क्या बचेगा आपका, दो डिफरेंट टाइप्स का मॉलिक्यूल्स आपको यहाँ पे अटैक होगा। अब दो डिफरेंट टाइप कौन सा बच्चों, उसका भी हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अल्फा है ना, यहाँ पे देखो इन्होंने बच्चों क्या यूज किया है, देखो इन्होंने यूज किया है मिथेनॉल, सो इथेनॉल और प्रोपेनॉल इन्होंने यूज किया है ना, दो इन्होंने यूज किया है। हम क्या बच्चों, हम इन दोनों को यूज करते हैं। अभी हम इन दोनों को यूज करते हैं, करे बच्चा ना करते हो, ध्यान समझो मैं कैसे कर रहा हूँ। CH3CO है, दूसरा क्या बच्चों CH3CH2CO6, राइट बच्चा। अब आप मुझे बताओ आपको कहां से H+ निकालना, आप कहीं से भी H+ निकाल सकते, आप बताओ आपको H+ कहां से निकाला, बताओ कहां से निकाला वो बताओ। Sir, propanol से. तो एक काम करते हैं हम, प्रोपेनॉल से H+ निकाल दो। ओके, अब क्या बचेगा, अब यहाँ बेस आएगा, बेस में क्या रहेगा, बेस आपका अल्फा हाइड्रोजन में, अल्फा कार्बन में से H+ निकालेगा। तो क्या बचेगा, ये क्या बचेगा, ये आपका बन जाएगा CH और यहाँ बन जाएगा नेगेटिव चार्ज। सही है बच्चों, बिकॉज CH2 था है ना, एक H+ निकल गया तो CH नेगेटिव बन गया। अब ये पार्ट ऐसा बच्चों CH3 C डबल बॉन्ड H। अब क्या बचेगा, अब आपका ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव और ये आपका बना पॉजिटिव। अब बचेगा यहाँ पे, अब क्या बचेगा देखो, ये कार्बन नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, तो बच्चे क्या बनेगा, देखो ऐसा बन सकता है CH3, ये पहले ऊपर लिखो, देखो CH3 CO नेगेटिव और यहाँ पे H है। अब क्या बच्चा देखो, अब यहाँ पे इस कार्बन से बॉन्ड बना, इस कार्बन पे, अब इस कार्बन में क्या बच्चों, इस कार्बन पे H है, इस कार्बन पे H है, एक मिथाइल ग्रुप है और क्या बच्चों, एक आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। सही है बच्चा, हाँ या ना बताओ जरा। Yes, sir. ओके, अब बच्चों क्या होगा, अब आपका ओ में से बच्चों H+ ढूंढेगा, H+ को लेके अल्कोहल बनाएगा, तो क्या बना बच्चों, ये आपका बन गया एल्डोल, मतलब कि एल्डिहाइड ग्रुप भी है और OH ग्रुप भी है, तो एल्डोल बन गया। अभी मैं करूंगा इसका कंडेंसेशन। अब देखो अल्फा कार्बन कौन सा बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये रहा आपका अल्फा कार्बन और ये रहा आपका बीटा कार्बन। बच्चों में क्या बोलता, अल्फा कार्बन से क्या बचेगा, अल्फा कार्बन H जाएगा और बीटा कार्बन से क्या जाएगा बच्चों, यहाँ से आपका OH जाएगा। और क्या बचेगा यहाँ पे आपका अल्फा बीटा में आपका डबल बॉन्ड ग्रुप, कैसे जाए बच्चों, ये भी ध्यान देखो, ये O से गया और यहाँ से H से गया, ऐसे आपका वाटर निकल गया। तो बच्चों क्या होगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो CH3, ये CH3 C के पास एक हाइड्रोजन है, एक यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब डबल बॉन्ड आ जाएगा अल्फा बीटा में, डबल बॉन्ड आ गया कार्बन। इस कार्बन में क्या बच्चों, एक मिथाइल एक एल्डिहाइड है, एक मिथाइल है और एक एल्डिहाइड। अब चेक करते हैं हमारा ये, अभी हमारा ये है या नहीं है। देखो तो ये आंसर वही है, देखो जरा चेक करो, क्या वही है, देखो जरा, हाँ या ना, वही है। Yes. 1 2 3 4, 4 कार्बन है, सेकंड कार्बन मिथाइल ग्रुप है, थर्ड कार्बन पे सेकंड थर्ड पे डबल बॉन्ड है। हम यहाँ पे देखते हैं हमारा आंसर क्या बच्चे, देखो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, सेकंड में मिथाइल ग्रुप है, सेकंड थर्ड पे आपका डबल बॉन्ड, वही आंसर बना कि नहीं बना, Yes, समझ रहे sir. हो, समझ लो। ऐसे बच्चों आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। अब बच्चों दूसरा दूसरा बनाना आपका और सिंपल है। देखो यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे आपका 3 कार्बन। अब क्या करो बच्चों, अब क्या करो, अभी आप 5 कार्बन लाइन में बना दो, 1 2 3 4 5।
लास्ट वाले में डबल बॉन्ड OH डाल दो, बीटा में OH डाल दो, बाकी सब में आपका CH3 H H H H और यहाँ पे H डाल दो, एल्डोल बन गया। अब इसको हीट कर दो, यहाँ से वाटर निकाल दो और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आएगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों को 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, सेकेंड थर्ड पे डबल बॉन्ड है। देखो 5 कार्बन है यहाँ पर, है ना, देखो 5 कार्बन है, सेकंड और थर्ड पे क्या है बच्चों, डबल बॉन्ड है। चेक कर लो क्या मैंने सही नहीं बनाया बच्चों, बताओ क्या मैंने सही बनाया ये आंसर, हाँ या ना? सारे बच्चे समझ रहे कि समझ रहे, कैसे हम कर रहे हैं ये पार्ट? Yes, sir. लगता है खाली 2 बच्चों को समझ रहे, बाकी लोग को समझ में नहीं आया लगता है। हम सब डालिए बच्चों अगर आपको समझ में आ रहा है। मनीषा का समझ में नहीं आया ऐसा लग रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, क्वेश्चन कर तो समझ में आ गया। डन, ओके। एक काम करते बच्चों, अभी हम यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं, तो क्वेश्चन करो तो ज्यादा अच्छा समझ में आए। बच्चों नीट 2023 का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है बच्चा अल्डोल वाला पार्ट। बच्चों अभी जो मैंने आपको सिखाया है बच्चों, अभी जो मैंने आपको सिखाया है उस सिक्स से आप बताइए कैसे आप करेंगे। अब बच्चों यहाँ पे इन्होंने क्या यूज किया बच्चों, अभी इन्होंने यहाँ पे इन्होंने कीटोन यूज किया। कौन से बच्चों, उसके पास प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल है, ठीक है ना। अब इसमें क्या आएगा आप मुझे बताइए, सबसे पहले मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन लिमिट हो जाए, मुझे पहले बताइए कौन से 2 ऑप्शन लिमिट हो जाए, पहले मुझे वो बताइए। सर बी और ए। एल्डिहाइड वाले। ना ना ना, आप क्वेश्चन देखिए और 4 ऑप्शन ध्यान से पढ़िए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। आप पढ़ के ही 2 ऑप्शन को आप आराम से एलिमिनेट कर दो। सर एल्डिहाइड वाला। अल्कोहल एंड एल्डिहाइड एंड अल्कोहल Okay. एंड कीटोन। बहुत बढ़िया। अब बच्चा क्या बोला गया कि एक्स हमारा क्या होगा बच्चों, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है बच्चों, ध्यान देने वाली बात ये, यहाँ पे इन्होंने एक्स बोल दिया है, मतलब कि देखो ये आपका बीच स्टेप की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हीटिंग नहीं हो रही है। तो काम करते हैं, ये काम करते हैं, नहीं देखो अब बच्चों ये बच्चों ध्यान दो, अब ये आपका पूरा अल्डोल है कि पता नहीं है, ये भी बच्चों ध्यान ध्यान समझो। ओके, ये काम करते हैं, हम इसका क्वेश्चन पूरा सॉल्व करते, ओके। स्टार्ट करें बच्चों, स्टार्ट करें क्वेश्चन करना। यस सर। ओके, तो अब बच्चों में स्टेप बाय स्टेप जाता, आप खुद बताना मुझे करना क्या है। CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O, CH। अब बच्चा बेस आएगा, बेस के बच्चों डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड आपका बेस है। अब बच्चों बेस क्या करेगा बताओ जरा, H प्लस को निकालेगा पूरा। कहाँ से H+ निकालेगा, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन। अब देखो यहाँ पे दोनों साइड में अल्फा कार्बन है और दोनों पास सेम नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन। ये काम करते हैं कैसे निकाल लेते हैं, यहाँ से निकालते हैं CH2 और यहाँ बन गया नेगेटिव। सही है बच्चा इतना पार्ट यस सर। ओके। अब बच्चों क्या होगा, सेकंड में क्या करो बच्चों में, इसको यहाँ पे इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा, तो बनेगा नेगेटिव और ये बनेगा पॉजिटिव। ओके फाइन, ठीक है। अब बच्चों क्या ध्यान दो, अभी आपका जो ये आपका C नेगेटिव है, क्या बच करेगा, ये C नेगेटिव यहाँ पे आपका बॉन्ड बनाएगा। कैसे बॉन्ड बनाएगा उसको ध्यान दोगे। सबसे पहला सेकंड वाले पार्ट को लिखो अच्छे से, CH3 CO नेगेटिव CH3 लिख दिया। अब क्या पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड में बॉन्ड बना, कैसा बॉन्ड है बच्चों, CH2 है। अब इस CH2 के साथ दो, अब यहाँ पे आपका CH2 है, यहाँ पे CH2 है, ठीक है ना। अब इसके साथ क्या बच्चों, क्या इसके साथ है, एक कार्बन ग्रुप और एक मिथाइल ग्रुप है, तो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आएगा CH। तो एक काम करता हूँ मैं इसको तो ऐसे दिया, एक काम करता हूँ इसको लंबा लिख देता हूँ तो ज्यादा सही रहेगा, आपको समझ में आएगा। CH2 C डबल बॉन्ड O CH। क्या बच्चों में सही लिखा बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा, यस या नो। यस सर। ओके ठीक है। अब क्या बच्चों का, ये O नेगेटिव H+ जुड़ेगा, तो यहाँ से आपका ये आ, तो अगर आपका रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप हो जा रहा है तो यहाँ पे क्या बच्चों, आप यहाँ पे देखो बच्चों, क्या देखो यहाँ पे कीटोन ग्रुप भी है और आपका अल्कोहल ग्रुप भी है। ये
है ना। एल्डिहाइड नहीं है तो आप एल्डिहाइड को रिमूव कर दो, आप यहाँ पे एल्डिहाइड को रिमूव कर दो, एल्डिहाइड को रिमूव क्योंकि बच्चों यहाँ पे आपका कीटोन ग्रुप देखो RCOR है, कीटोन ग्रुप है और अल्कोहल है। अभी मेन पता क्या है, यहाँ पे आपका हीटिंग इफेक्ट नहीं बोला गया। अगर हीट होगा तब क्या बचोगा आपका, ये देखो ये आपका फंक्शन है और ये अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन। मैंने बच्चों क्या बोलता, अल्फा कार्बन से H जाएगा और बीटा से OH जाएगा और क्या बचोगा अल्फा बीटा में आपका डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, राइट। हाँ या ना बच्चों, बताया था यस या नो, बताइए जरा। यस सर। मनीषा, अस्मिता, प्रीति, तानिया, सबको समझ में आ रहा है ये पार्ट, हाँ या ना बताइए, अगेन इंपॉर्टेंट यस सर। जी। सर ओके, अब ये तो नहीं है तो बच्चे क्या होगा बच्चों, एग्जाम में बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। क्या बच्चों का, या तो डाउट होगा या तो मुझे ऑप्शन ए टिक करना या तो ऑप्शन बी टिक करना। तो अगर मैं होता मतलब क्या होता, मैं आपका ऑप्शन ए को टिक करता शायद, पता नहीं मुझे क्योंकि पूरा एल्डो तो बोला नहीं है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या दिया है। क्या बच्चे बोला यहाँ पे देखो, क्या बोला देखो, खाली ये बोला गया यहाँ पे OH और आपका C डबल बॉन्ड O, मतलब कीटोन है और अल्कोहल है। बच्चों ये कब से, अब बच्चों कब ये होता देखो, अभी आपका आंसर रॉन्ग हो गया। अगर आपको यहाँ पे रिएक्शन ऐसे दिया होता, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने हीट किया इसको, थोड़ा सा इसको मैं रैपिड थोड़ा हीट कर रहा हूँ बच्चों, तब क्या बच्चों होता, तब आपका यहाँ से OH और यहाँ से H एक चला जाता और यहाँ पे आपका डबल हो जाता, तब आपका पैराडाइस। मतलब क्या बच्चों, अगर एरो पे देखो, अगर आपका एरो यहाँ पे X है और आपको बोला क्या X पे मैंने यहाँ पे क्या X लिखा है मैंने, X मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हिट किया, तब क्या बच्चों था, तब आपका यहाँ पे कीटोन और डब्ल्यू आता। तो ये आपको समझ, तो आपका अगर ऐसा ये रॉन्ग हो जाता है, आपका डी इज द राइट आंसर। समझ रहे हैं, आपको X निकालना है बच्चों। वो डबल बॉन्ड कब आएगा, जब आप उसको थोड़ा सा हीटिंग करोगे, थोड़ा हीट करो तब जाके आपका आंसर। समझ में प्यारे बच्चों ये पार्ट, अगेन Yes, sir. यही पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है, इतना ही इंपॉर्टेंट है। इसी पार्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। डन है सारे बच्चे, आ रहा है युवराज, प्रिंस, बाकी सारे बच्चों लोग को। ओके, अब बच्चों अभी हम दूसरा क्वेश्चन तरफ जाते हैं, है ना, तो आपको और मजा आएगा। कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। बच्चों दिख रहा है क्वेश्चन आपको, नहीं दिख रहा क्या, वेट करो वेट करो, आएगा आएगा। ओके, ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है फाइन, ये भी हम करेंगे एक बार पहले। और दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है, ओके ये दिख रहा है, ओके। बच्चों क्वेश्चन जो कहां से कब पूछा गया है, जरा देखिए। 2017. 2017 क्वेश्चन, ठीक है ना। रमिता आपका कैमरा ऑन हो गया, कैमरा ऑफ कर सकते हो, ठीक है ना रमिता। हमसे बात तो समझ मेरे, अगर आपको मेरी आवाज आ गई तो रमिता। यस सर। ओके ठीक है, थम्स ओके। अब तो बच्चों 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 क्या बोला, ध्यान समझो। Which of the following is the product when cyclohexanone। अब बच्चों सबसे पहले आपको साइक्लोहेक्सोन का स्ट्रक्चर आना चाहिए। बच्चों साइक्लोहेक्सोन कैसे होगा, अगर आपको समझ नहीं आता तो बच्चों आप यहाँ पे ऑप्शन का यहाँ पे हेल्प ले सकते। तो पहले आप साइक्लोहेक्सेन बनाओ। क्या बच्चों ये आपका साइक्लोहेक्सेन है या नहीं बच्चों, बताओ बताओ जरा, यस सर है, यस सर। है ना। ये हमारा साइक्लोहेक्सेन होता है। अब बच्चों क्या होगा, अब आप इससे क्या होगा, आप इसका दो मूल होगी, मतलब क्या बच्चों अगेन एक दूसरा यहाँ पे आप साइक्लोहेक्सेन बनाओ, जैसे हम पहले कर रहे थे। और हाँ बच्चों एग्जाम में तो फास्ट करना, आपको एग्जाम थोड़ा फास्ट करना, ठीक है। अब क्या बच्चों साइक्लोहेक्सेन में अल्फा कार्बन है, बताओ जरा, ये बताइए सबसे पहले। यस सर। ये देखो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या हो देखो, ये आपका अल्फा कार्बन, ये भी आपका अल्फा कार्बन, और कार्बन कितना है बच्चों यहाँ पे आपके पास, दो हाइड्रोजन,
तो क्या मतलब उसका तो मैं यहाँ से आपका एक H प्लस निकाला तो क्या बनेगा, यहाँ पे आपका नेगेटिव बनेगा। हाँ या ना बच्चों बताओ जरा। Yes, sir. Yes, sir. बनेगा। अब बच्चों क्या होगा, अब ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा तो क्या बच्चों क्या बनेगा, यहाँ पे आपका आएगा नेगेटिव और यहाँ पे आएगा आपका पॉजिटिव, राइट, यहाँ पॉजिटिव आएगा। तो बच्चों क्या, अब बच्चों क्या होगा, अब बच्चों क्या होगा, देखो ये कार्बन नेगेटिव का और इस कार्बन का बॉन्ड बनेगा। मतलब कि बच्चों ये आपका ऐसा कुछ होने वाला है। देखो आप यहाँ पे सबसे लोग कुछ ऑप्शन देखिए। अब बच्चों आपको कौन सा ऑप्शन नहीं लग रहा है उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए। Sir, D option. सर ए होगा। ओके B नहीं होगा. अब देखो अभी क्या हो रहा है, देखो किसने बी किसने बोला, हैंड रेस करो, बी किसने बोला, बी किसने बोला, बी वाला पार्ट। Sir, D और D बोला था. नहीं और ठीक है, अगर किसी बच्चे ने बी बोला तो बच्चा बी नहीं होगी, तो बच्चों बिकॉज यहाँ पे कीटोन ग्रुप तो होना चाहिए था, तो Yes, ये तो sir. नहीं आने वाला, ये नहीं होने वाला। और क्या बच्चों हमने ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें आपको दो दो कीटोन ग्रुप है, No, sir. तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा, तो ये बच्चों हो गया, ठीक है ना। ओके अभी बच्चों क्या बोला, अब बच्चों क्या बोला यार ध्यान दो, अभी आपको ये क्वेश्चन करने की जरूरत भी नहीं है एग्जाम में, खाली समझो तो आपका आंसर आ जाए। देखो अब बोला है बच्चों, क्या बच्चों बोलोगे फाइनल, यहाँ पे आपका फाइनल प्रोडक्ट के बारे में बोला, तो आप इसको ये assume कर सकते हो यहाँ पे आपका क्या, यहाँ पे आपका हीटिंग हो रहा है, तो हीटिंग बच्चे कैसे होगा ध्यान दो। देखो देखो कैसे बच्चों याद, देखो ये रहा आपका फंक्शनल ग्रुप, ये रहा आपका फंक्शनल ग्रुप है ना, ये रहा आपका अल्फा कार्बन और ये रहा आपका बीटा कार्बन, ये रहा आपका फंक्शनल ग्रुप, ये रहा आपका अल्फा कार्बन और ये रहा आपका बीटा कार्बन। तो बच्चा मैंने क्या बोलता, मैंने बच्चा क्या बोलता आपको, बीटा कार्बन से आपका OH जाता है, राइट। लेकिन ये बताओ क्या दो, ये तो आपका गामा कार्बन पे आपको OH है, तो आपका ऑप्शन डी भी ऑटोमेटिक हट जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है बच्चों, मैंने जो बताया था, राइट, समझ में आ रहा है कि नहीं। मैंने बच्चों क्या बोलता आपका अल्फा कार्बन से क्या जाएगा बच्चों, अल्फा कार्बन से आपका H जाएगा और आपको जो बीटा वहां से बच क्या, वहां से आपका OH जाएगा, समझ रहे, वहां से आपका OH जाएगा। तो बच्चों क्या बनेगा, आप बोलोगे अल्फा बीटा में आपका डबल बॉन्ड बन गया, तो क्या आंसर बचा गया आपका ए आंसर। आई होप आपको ये पार्ट प्रॉपर्ली समझ में सारे बच्चे जो मैं समझा रहा हूँ। क्या सारे बच्चे समझ रहे, अगर सब बच्चों समझ में तो आप बच्चों इतना मुश्किल इतना टाइम से करा तो प्लीज आप थम्स अप पे हर्ट डाल सकते हो, बिकॉज ऑब्वियसली आप पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझिए बच्चा ये पार्ट, हाँ या ना बच्चों, ये नो। Yes, sir. Yes, sir. मनीष समझ में आया बच्चा। यस सर। अब बच्चा जो 2020 में क्वेश्चन आया था, एक बार हम वो कुछ क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अब बच्चों यहाँ पे दो, अब यहाँ पे दो क्वेश्चन दो क्या लिखा है ध्यान दो, रिएक्शन विद बेंजाल्डिहाइड। बच्चों बेंजाल्डिहाइड क्या होता है, राइट बच्चों, हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। और बोला गया रिएक्शन विद एसिटोफिनोन। अब ये एसिटोफिनोन बच्चों क्या होता है बताओ जरा, एसिटोफिनोन बच्चों कैसा होता है बताओ, ये होता है इसके ऊपर यस सर। Yes, sir. अब बच्चों क्या बोला गया, देखो अगर इन दोनों के बीच में कोई रिएक्शन हो रहा है तो क्या होगा, क्या एल्डोल होगा, ये कैनिजर होगा। अब बस सिंपल सी बात है ना। अब आप ये बोलो बच्चे बोलोगे कि सर दोनों मॉलिक्यूल्स अलग अलग है ना, तो क्या बच्चों ये नॉर्मल एल्डोल तो क्या बच्चों होता है, हो ही नहीं सकता, हाँ है ना बच्चों, यस सर नो, है कि नहीं, यस सर। है ना। अब बच्चों देखो, अब सिंपल सी बात है बच्चों, देखो अभी जो आपका बेंजल्डिहाइड है ना, ये जो आपका बेंजल्डिहाइड बच्चों, इसमें क्या बच्चों, इसमें आपके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन, देखो जैसे बच्चों देखो, ये रहा आपका फंक्शनल ग्रुप और ये रहा आपका अल्फा कार्बन, ठीक है ना। अब आप ये देखिए बच्चों, जो आपका अल्फा कार्बन है इसमें पास हाइड्रोजन नहीं है, देखो ये कार्बन है, 1 2 3 4 4 बॉन्ड यहाँ बन रहा है, देखो बिकॉज यहाँ पे 2 बॉन्ड, यहाँ पे 1 और यहाँ पे, मतलब कि कार्बन पे 4 बॉन्ड, मतलब कि बेंजल्डिहाइड के पास क्या बच्चों, बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो रिएक्शन एल्डोल नहीं देगा। लेकिन देखो बच्चों इसके पास है, इसके पास है, तो क्या बच्चों ये आपका भी रिएक्शन करेगा, ये आपका रिएक्शन करेगा। तो बच्चों कैसे रिएक्शन करेगा, अगेन कैसे दो बच्चों क्या होगा, सी के ऊपर आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा एच पे जाने के लिए, और यहाँ पे अगेन सेम वैसे आपका यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, आपका बॉन्ड आपका ब्रेक होगा। तो बच्चों क्या बनेगा, ये आपका
क्रॉस एल्डोल बनाएगा। अब बच्चों ये जो एग्जांपल बच्चों कैसा, ये आपका एनसीईआरटी का पूरा कॉपी पेस्ट वाला क्वेश्चन, 2 मिनट को मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन बच्चों ध्यान से देख लो, बेंजल्डिहाइड विद एसिटोफिनोल ना, बेंजल्डिहाइड विद एसिटोफिनोल, ठीक है। अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ इसे क्वेश्चन जो पूरा आपका एनसीईआरटी में दिया गया। आजा भाई आजा, दिख रहा है, जरा देखो, Yes, sir. है ना। देखो ये आपका बेंजल्डिहाइड है और ये आपका एसिटोफिनोल। क्या देखो बच्चों, देखो ये रहा आपका अल्फा कार्बन, तो ये सॉरी ये रहा आपका फंक्शनल ग्रुप, ये रहा आपका अल्फा कार्बन और ये आपका बीटा कार्बन। अल्फा बीटा में क्या बच्चों, ये आपका डबल बॉन्ड। अगेन बच्चों ये जो आंसर बच्चों ये आपका काफी आईएमपी पार्ट है। अब देखो 2020 में क्या बचा हुआ, इसका खाली पूछा किस टाइप का प्रोडक्ट, ये आपका क्रॉस एल्डोल, मतलब कि दोनों अलग अलग पार्ट है, इसलिए क्रॉस एल्डोल वाला पार्ट। अब बच्चों के पूछ सकता है, अब इसका आंसर पूछ सकता है, इसका आंसर होगा या तो पूछेगा इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो, तो ये आपको पता होना चाहिए। कैसे बच्चों करोगे इसको, ये बहुत सिंपल देखो बच्चों, कैसे हो ये भी सिंपल देखो बच्चों, है ना। क्या कैसे करो ध्यान दो, 1 2 3, 3 कार्बन है। पहले और तीसरे कार्बन क्या जुड़ा बच्चों, पहले और तीसरे कार्बन क्या बच्चों आपके पास, क्या है यहाँ पे आपका फिनाइल रिंग है, तो क्या बच्चों क्या 1,3 डाइफिनाइल। कितने कार्बन बच्चों यहाँ पे आपका 3 कार्बन है, तो आ गया प्रोप। 2 पे क्या बच्चों डबल बॉन्ड है, 2 इन 1 पे क्या बच्चों ओन, तो आपका 1 ओन आ गया, तो ये आपका बन गया 1,3 डाई फिनाइल प्रोपेन 2 इन 1 ओन। तो ये बच्चों काफी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। और इसका कॉमन नेम क्या बच्चों, बेंजाल एसिटोफिनोल। क्या नाम है बच्चों इसका, नाम है बेंजाल एसिटोफिनोल इसका नाम। क्या सबके पास ध्यान है बच्चों, अगेन ये आपका काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, समझिए मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे से ध्यान दो सारे बच्चे। Yes, sir. मनीषा बाकी सारे बच्चे प्लीज अच्छे से ध्यान दें, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन काफी आता है। 3-4 क्वेश्चन तो अभी हमने देख लिया, और बच्चों एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा था, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा है, समझ में मेरे बच्चों कैसे हम करेंगे। फाइन, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन के बारे में, बिकॉज बच्चों ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब बच्चों क्या होगा, ये आपका कैनिज़ारो रिएक्शन। अब बच्चों क्या होगा बच्चों, कैनिज़ारो का बच्चों इसके पास कोई भी आपके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। और बच्चों ये आपका डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन, मतलब क्या होगा, एक ही मोल क्या करेगा बच्चों, वो उसका ऑक्सीडेशन भी होगा, उसका रिडक्शन भी होगा। तो देखो बच्चों हमने यहाँ पे यूज किया फॉर्मल्डिहाइड, बेस डाला, तो बच्चों क्या बना देखो, एक आपका मिथनॉल बना, एक आपका पोटेशियम फॉर्मेट बना। अब इसको कैसे याद करो, ये बच्चे बहुत सिंपल है। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे बच्चों मैंने यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड लिया, मतलब कैसा बच्चों होगा बच्चों CH3OH, राइट, यस सर। तो कैसे बच्चों करो, तो इसका आंसर बच्चों कैसे वो मैं आपको बताओ ठीक ना। क्या करें बच्चों, यहाँ पे कितना क्या बच्चों, यहाँ पे एक कार्बन है, तो एक कार्बन ड्रॉ करो, फिर आपका दूसरा कार्बन ड्रॉ करो और यहाँ बीच में डाल दो। आपके बच्चे क्या देखो, एक कार्बन के बच्चे क्या होगा, एक कार्बन आपका अल्कोहल बनाएगा, मतलब यहाँ पे आप अल्कोहल डाल दो, OH डाल दो, और बाकी कार्बन की एवरेंस फुल कर दो, H H H प्लस। दूसरे के करो बच्चों, दूसरे सॉल्ट बना लो, डबल बॉन्ड O माइनस, देखिए बच्चों ये आपका सॉल्ट है, 3 बॉन्ड बन गया, एक बचा, एक यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, तो क्या बना, ये आपका क्या बोलते हैं यहाँ पे, मतलब कि आपका फॉर्मेट आयन बन गया सेम। और आपका बेस क्या बच्चों, KOH यहाँ पे आपका K डाल दो, आ गया आपका आंसर। सेम बचेगा, अगर मैं सिर्फ बेंजल्डिहाइड की बात करूं, तो यहाँ पे 2 मोल आपका बेंजल्डिहाइड है, मुझे क्या बच्चे तो बन रहा है, एक का आपका अल्कोहल बन रहा है, एक आपका सोडियम बेंजोएट बना रहा है। कैसे हो रहा है उसके भी मैं आपको ट्रिक बता दूं, ध्यान दो, ट्रिक बता रहा हूं। पहले बेंजीन बनाओ, बेंजीन कार्बन बनाओ प्लस, और एक बेंजीन बनाओ, बेंजीन पर कार्बन ड्रॉ करो, क्या बच्चों का, एक का आपका अल्कोहल बनेगा, एक पे OH डाल दो, दूसरा बचेगा, दूसरे का आपका सॉल्ट बनेगा, डबल बॉन्ड O नेगेटिव। कौन सा बेस है बच्चों, सोडियम है, तो यहाँ पे आप सोडियम डाल दो, अल्कोहल बन के अब बच्चों क्या होगा, अल्कोहल है, अब क्या उसका बैलेंस फुल कर दो, H। तो क्या बना बच्चों, ये आपका बेंजल अल्कोहल और आपका सोडियम बेंजोएट।
ये आपका क्या बच्चों, ये आपका कैनिज़ारो रिएक्शन है। समझ में आ रहा है बच्चों? मैंने आपको शॉर्टकट मेथड आपको बता दिया। और बच्चों देखो ये इसका मैकेनिज्म, अगेन बच्चों मैकेनिज्म करने की जरूरत है नहीं, बिकॉज एग्जाम में आपको मैकेनिज्म से क्वेश्चन नहीं आने वाला। एग्जाम से बच्चों, एग्जाम में आपको मैकेनिज्म से क्वेश्चन नहीं आने वाला। समझ में पे बच्चों, हाँ या ना? बच्चों इसको आप बच्चों क्या करो, आप इसको ना ये दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। कमाल। हेलो हेलो, आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. तो ये देखो, ये क्या बच्चों, ये आपका कैनिज़र है। देखो आप ये बच्चों देखो, हम यहाँ पे दोनों सेम ले रहे हैं, तो ये आपका कैनिज़र होगा। सपोज तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे फॉर्मल्डेहाइड ले रहा हूँ और मैं बेंजल ले रहा हूँ, दोनों मिक्स ले दे रहा हूँ, तब बच्चों क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे क्रॉस कैनिज़ारो। क्या बच्चों बोलेंगे हम उसको? क्रॉस कैनिज़ारो कहेंगे। समझ में आ रहा है बच्चे पार्ट? अगेन ये पार्ट आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, डन। अब बच्चों आप इसे अच्छे से आप प्रॉपरली इसे नोट डाउन कीजिए, इस वाले पार्ट। और यहाँ पर इसमें हम बच्चों हम बेस डालते हैं। यहाँ पे आपका अल्कोहल बनता है और आपका कार्बोक्सिलिक सॉल्ट बनता है। कार्बोक्सिलिक सॉल्ट बनता है ना। तो कैसे बच्चों दो, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। डन मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है आपको ये पार्ट? अब बच्चों देखो, अभी आप इसका अब देखो बच्चों, अभी मैं आपको क्रॉस, अब बच्चों यहाँ पे मैं क्रॉस के आंसर बता रहा हूँ। ये आपका क्रॉस कैंसर है। अब बच्चों हमें बच्चों क्या इसके बच्चों हमने यहाँ पे बेंजल्डेहाइड यूज किया है और यहाँ पे मैंने फॉर्मल्डेहाइड यूज किया। अगेन बेस डाला तो क्या बच्चों बच्चों यहाँ पे आपका बेंजल अल्कोहल बना और आपका यहाँ पे सोडियम फॉर्मेट बना। बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ध्यान दो, क्या लिखा है? इन क्रॉस कैंसर हो द मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज। जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा वो आपका ऑक्सीडाइज होगा। जो आपका लेस रिएक्टिव क्या बच्चों, ये आपका रिड्यूस होगा। ये बच्चों ये आपका एक आईएम पॉइंट है, इस पॉइंट का आप नोट डाउन कर लीजिए। जो आपका ज्यादा रिएक्टिव एल्डिहाइड है वो आपका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है ना? और जो लेस रिएक्टिव वो आपका वो उसका रिडक्शन हो जाए, ठीक है ना? इसका आपको ध्यान रखना है। ओके, अब देखो अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल का रिडक्शन करता हूं आपका बेंजल अल्डिहाइड बनता है, तो सेम बच्चों क्या देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो देखो यहाँ पे आपका बेंजल्डिहाइड का बेंजाइल अल्कोहल बन रहा है, मतलब ये आपका ऑक्सीडाइज हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया, है ना? तो ऐसा बच्चों आपको यहाँ पे समझ जाओ। इतना परसेंट में है बच्चों, यस या नो? Yes, sir. जी, एक का रिडक्शन हो रहा है, एक आपका अल्कोहल, एक का वो हो रहा है। नहीं शायद मैं कुछ उल्टा बोल देता हूँ, ऐसे ही होगा। तो ये वाला पॉइंट दोबारा रिपीट कर दो। हाँ, जो आपका रिएक्टिव एल्डिहाइड बच्चों उसका ऑक्सीडेशन होगा, जो आपका लेस रिएक्टिव एल्डिहाइड होगा उसका रिडक्शन हो जाए, उसका हम रिडक्शन करें। अब बच्चा ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला पार्ट बच्चा वो भी मैं आपको प्रॉपर्ली बताता हूँ, डोंट वरी, अभी उसका मैं आपको प्रॉपर्ली बताऊंगा, पूरा आपको रिवीजन कराऊंगा। इतना ही है बच्चों, अगर आपको इतना पार्ट समझ में आ गया तो आप आराम से एग्जाम में क्वेश्चन कर लो, कोई आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। समझ में पहले बच्चों? इस साल पार्ट नंबर को, ओके, आई होप जल्दी सब कर लिया बच्चों ये पार्ट। अब बच्चों खाली ध्यान रख लो, तो बच्चों देखो ये आपका क्या, ये आपका सिनेमिक एसिड है। ये क्या बच्चों, ये आपका सिनेमिक एसिड है। स्ट्रक्चर बच्चा ऐसा होता ऐसा होता है। खाली बच्चों ये ध्यान रखो ये किस रिएक्शन से बनता है। इसका नाम है परकिंस रिएक्शन, ओके।
परकिनेशन रिएक्शन है। हमने यहाँ पे बेंजल्डेहाइड लिया और यहाँ पे आपका मैंने एसिडिक एनहाइड्राइड लिया, इससे आपका सिनेमिक एसिड बनता है, खाली इतना ध्यान नोटों के लिए। सेम बच्चों आपका आ जाएगा आपका नोवल्जन रिएक्शन। क्या बच्चों, नोवल्जन रिएक्शन क्या बच्चों बनेगा, ये इसमें भी आपका सिनेमिक एसिड बन सकता है। ओके, खाली नाम याद करा, कुछ नहीं। क्या पता एग्जाम में इसका स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं सिनेमिक एसिड का, ठीक है ना, एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछ। डन बच्चों? Yes, sir. डन हो रहा है बच्चों, सारे बच्चे? अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर, प्लीज इसको अच्छे से समझ के पढ़िए। चलिए आगे बढ़ते बच्चा। अगेन ये सारा पार्ट अभी बच्चों करने की जरूरत नहीं है। दूसरा तो बच्चों देखो, ये आपका होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखो एल्डिहाइड बच्चों क्या होता है, ये आपका माइनस आर ग्रुप होता है, मतलब क्या बच्चों, बेंजीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो बच्चों अगर वो खींचने वाला ग्रुप है तो बच्चों वो कौन से कहाँ पे अटैक करेगा बच्चों, करेगा ये आपका अटैक करेगा आपका मेटा पोजीशन पे। क्यों बच्चों, बिकॉज मेटा पे आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। क्यों बच्चों, ऑर्थो पर क्या, ऑर्थो और पर आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना, और इलेक्ट्रोफाइल को तो इलेक्ट्रॉन कमी है, तो क्या होगा, वो ऑर्थो पर क्या पे जाएगा, वो आपका मेटा पे जाएगा। तो ये आपका जब आपका बेंजल्डिहाइड आपका इलेक्ट्रोफिल जाएगा तो वो आपका बच्चों वो आपका मेटा पोजीशन पे आपका सारे रिएक्शन करता है। ये देखो नाइट्रो यहाँ पे किया, सल्फोनेशन किया, क्लोरीनेशन किया, और यहाँ पे हमने यहाँ पे बेंजोल क्लोराइड बना। अगेन तो बच्चों ये पार्ट। अब बच्चों ये आपका एक आईएमपी पार्ट, इसको ध्यान रखना। और आपको बेंजल्डिहाइड से सी डबल बॉन्ड ओ एच से क्या बच्चों बनाना, अगर आपको बनाना है, आपको अगर आपको यहाँ पे सीएल डाला, कोई कैटेलिस्ट डाल तो बच्चों क्या होगा बच्चों, आपका सीएल एच हट जाएगा, उससे क्या बच्चों इसको जब ये दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ सीएल जी, मतलब कि आपका बेंजोइल क्लोराइड बन जाएगा। अगेन ये आपका एक आईएमपी रिएक्शन, इस वाले पार्ट का नोट कर। समझे सारे बच्चे पार्ट, हाँ या ना, सर बताइए, है ना। ये सारा आपके इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, ये सारा आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से करना। ओके, इसको ध्यान से करना। समझ में मेरे प्यारे बच्चों ये पार्ट? बच्चों अगर आपको आ रहा है प्लीज थम्स अप जल्दी डालिए, बिकॉज और भी टॉपिक्स करने आ रहे हैं। नेहा समझ में आ रहा है बच्चा? रमिता? Yes, sir. चलिए अब बच्चों देखो, अभी मैं आपको ना कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ फंक्शन भी बताता हूँ। जैसे आपने सिलेबस देखा बच्चों का, वहां पे लिखा था कार्बोक्सिलिक एसिड क्या पूछा जाएगा बच्चों, खाली आपका एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पूछा जाएगा और उनका स्ट्रक्चर में पूछा जाएगा, और बाकी सारा कुछ ज्यादा मेजर रिएक्शन नहीं पूछ सकने वाला। तो बच्चों देखो जितना भी आपका एसिड है बच्चों, उसका नाम याद कर लो, कल निकाल। मिथुन एसिड फॉर्मिक बोलते हैं, इथेनॉल को एसिड कैसे बोलते हैं, है ना, इसको जान दो। अगर दो कार्बन है डाई है तो बच्चों क्या होगा, ये आपका ऑक्सैलिक एसिड होगा। इथेन वन कंपाउंड इससे ऑक्सैलिक हुए हैं, है ना, ये पार्ट है। सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये आपका ऑक्सैलिक एसिड है। सेम बच्चों अगर आपके पास 3 कार्बन वाला पार्ट है और आपका डाइऑक्सिल, उससे हम बोलेंगे मेलोनिक एसिड। अगर 4 कार्बन तो उससे हम बोलेंगे सक्सिनिक एसिड। अगर आपका 5 का तो आपको बोलेंगे ग्लूटिक एसिड। अगर आपके पास 6 कार्बन तो उससे हम बोलेंगे एडिपिक एसिड। अगेन बच्चों ये आईएमपी, इसको थोड़ा नोट डाउन करो। मतलब आपका डाइओइक एसिड, मतलब कि आपका फर्स्ट कार्बन पे और लास्ट पे आपका कार्बन मतलब कि एसिड का फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसका नाम बच्चों को देखो हेक्सेन डाइओइक एसिड, बिकॉज 6 कार्बन है और फर्स्ट और लास्ट कार्बन आपका यहाँ पे दोनों आपका एसिड ग्रुप, तो ये आपका डाइओइक एसिड है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछ सकते हैं। अब सिंपल सी बात बच्चों ना, अगर आपको पता ही नहीं है कि मेलोनिक एसिड में आपका 3 कार्बन है
तो आपका आंसर क्या हो सकता है? नहीं, आपका आंसर नहीं आएगा। तो इन सब के आपको कॉमन आपको याद करना पड़ेगा। समझ में आ रहे मेरे प्यारे बच्चों? हाँ है ना? ये एसिड के कॉमन नेम से इसको आपको याद करना है, ठीक है ना? अब देखो बच्चों, अभी हम बात करते हैं ये पार्ट है। अगर आपका बेंजीन है ना, बेंजीन पर क्या बच्चों, अगर आपका आपका अल्फा बीटा पे आपका 1 2 पे अगर आपका एसिड, तो उसको बच्चों उसे हम बोलते हैं हैलिक एसिड बोलते हैं। तो ये भी आपको बच्चों पता होना चाहिए। तो इसका नाम क्या है? बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इन सब के बच्चों, इन सब के आपको बच्चों नाम पता होना चाहिए। डन है मेरे प्यारे बच्चों? ये बहुत कॉमन कौन चीज है जो आपको बता रहा हूं। चलिए दूसरे के बच्चों हम बात करते हैं आपका कौन ज्यादा एसिडिक होता है। तो बच्चों ये पूरा पार्ट, ये मैंने आपको पूरा फ्लोचार्ट बताया कैसे आप कर सकते हो। ओके, जितना भी आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो बच गया रहेगा, वो आपका एसिडिटी को बढ़ाता है। तो फ्लोरीन सबसे एसिडिक है, फिर क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है, फिर आपका आयोडीन। अगर आपका मोनोसल्फेट पार्ट, जितना ज्यादा आपका हाइड्रोजन बढ़ेगा उतना ज्यादा आपका एसिड बढ़ेगा। सेम बच्चों अगर मैं बात करता हूं आपका फंक्शनल ग्रुप के बारे में, तो नाइट्रो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर साइनाइड, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर आपका फिनाइल ग्रुप आता है। पीएच मतलब क्या बच्चों? पीएच मतलब आपका फिनाइल ग्रुप होता है। अगर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कैसे पूछा था, एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, फिर अल्कोहल, वाटर, फिर नॉर्मल अल्कोहल। मतलब देखो ये आपका एरोमेटिक अल्कोहल, ये आपका नॉन, फिर आपका अल्काइन, ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें। तो क्या पता एग्जाम में इसी पार्ट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये भी आपको बच्चों ध्यान से समझ कर। क्या इतना पार्ट सब बच्चों समझ में आया बच्चों? हाँ है ना? बताइए जरा। Yes, sir. इसको आप तो अच्छे से आप थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए। कमा नेहा, रमिता, मनीषा, अस्मिता, बाकी सारे बच्चे कमा Yes, sir. ओके। अब फिर बच्चों मैं आपको इस चैप्टर का पूरा आपको मैं रिवीजन कर दूं, कैसे आपको इसका रिवाइज करें। बहुत एक फ्लो चार्ट बच्चों, फ्लो चार्ट कर लो तो आपका सारा आंसर उसी में आ जाएगा। वो भी उसका भी आपको मैं स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगा, तो पढ़ने में बहुत ही आसान होगा वो चीज का। ठीक है बच्चों? हाँ या ना? आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। Yes, sir. बच्चों तो अगेन इतना सारा रिएक्शन है, आप बहुत सारे रिएक्शन दे सकते हैं, है ना? तो प्लीज दीजिए, बिकॉज इतना लंबा पढ़ाते हैं ना, तो रिएक्शंस आना चाहिए। भुवनेश्वरी, है ना, टीना, सॉयल, सारे रिएक्शन। बच्चों इसी पार्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वापस बता रहा हूँ जी। अब बच्चों देखो, अभी आपका आ जा रहा है बच्चों आपका HVZ रिएक्शन। अब क्या बच्चों, ये आपका एक HVZ रिएक्शन, जो बच्चों जितने भी आपके नेम रिएक्शन बच्चों इसको तो ध्यान रखना, ये आपका HVZ रिएक्शन है ना। बच्चों क्या होता है बच्चों, ये आपका अल्फा हेलो कार्बोक्सिल, ये आपका अल्फा पोजीशन पे आपका हेलोजन को ऐड होता है। अब देखो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, राइट? ये आपका अल्फा कार्बन। अगर अल्फा कार्बन अगर आपको क्लोरीन दिखाई दे, रेड फॉस्फोर दिखाई दे, आपको वाटर दिखाई दे, तो क्या बचेगा? एक हाइड्रोजन हट जाएगा, उसके आपका यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा। तो क्या होता है, ये आपका अल्फा कार्बन पे आया है ना, ये आपका अल्फा कार्बन बन रहा है। तो इससे क्या होता है, हमें से बोलते हैं हेल वुलार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन। ये आपका मोनो क्लोरो एसिडिक एसिड बना है। तो ये बच्चा आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए। ये आपका HVZ रिएक्शन। यहाँ पे आपका अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन होना चाहिए। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं HC डबल बॉन्ड OH। अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन नहीं है, तो क्या होगा? इसमें आपका HVZ रिएक्शन नहीं होगा, बिकॉज अल्फा कार्बन नहीं है। देखो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये रहा आपका पूरा फंक्शनल ग्रुप। अल्फा कार्बन नहीं है तो कैसा HVZ होगा? HVZ यहाँ पे नहीं होगा। इतना पार्ट समझ में आ गया बच्चों? ये पार्ट Yes, sir. जी, ये आपका HVZ रिएक्शन डन। ये आपका अल्फा पोजीशन पे आपका क्लोरीन को ऐड करेगा, क्लोरीन रेड फॉस्फोर वाटर को। दूसरा क्या बच्चों, आपका हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ये हम कल ही पढ़ने वाले, ठीक है ना। देखो
अमाइड फंक्शन ग्रुप है। अगर आपको ब्रोमीन और KOH दिखाई देता है तो बच्चों क्या होता है, बच्चों ये आपका एक कार्बन ग्रुप को हटा देता है, मतलब कि देखो ये आपका अमाइड से अमाइन बना देगा। सेम बच्चों अगर मैं अमाइड, जैसे आपका CH2 ग्रुप है, अगर मैं इसमें आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालूं तो बच्चों क्या करेगा बच्चों, ये इसका रिडक्शन कर देगा। और जो आपका कार्बन ऑक्सीजन बच्चों यहाँ पे आपका CH2 ऐड है, मतलब कि आपको कार्बन जो आपको यहाँ पे HH ऐड है, तो ये आपका इथाइल अमाइन बना देगा। तो ये आपके बेसिक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या होते हैं, देखो अगेन कौन सा एजेंट आपका रिडक्शन करता है। तो पहला क्या था बच्चों, कहता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये आपका रिडक्शन करता है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड करता है। NaBH4 रिडक्शन करता है। LiBH4 लिथियम बोराइड, ये भी रिडक्शन करता है। ये सारे आपके रिडक्शन एजेंट होता है। बच्चों ऑक्सीडेशन कौन करता है, तो आप बोलोगे KMnO4, K2Cr2O2O7, ये सब आपके ऑक्सीडेशन करते हैं। ये आपके बेसिक्स है, ये सबसे बेसिक्स है। इतना आपको पता होना चाहिए तो आप ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, कोई ज्यादा आपको डिफिकल्ट नहीं आएगा। समझिए बच्चों ये पार्ट Yes, sir. जी, ये आपको यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे आपको समझना। डन बच्चा, इसे भी हम कल ही पढ़ेंगे, आप डोंट वरी। ओके, अब देखो बच्चों, अभी आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है? अभी बच्चों क्वेश्चन पूछा गया था कि हम यहाँ पे ओजोन रिसेशन कैसे करते हैं। देखो बच्चों, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और आपको O3 दिखाई देता है, O3 दिखाई दे रहा है और आपका ZnH2 दिखाई दे रहा है। तो बच्चों क्या होगा, आपको क्या करना है बच्चों, आपको ये बॉन्ड को ब्रेक करना है। डबल बॉन्ड के ब्रेक कर दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड O ऐड करो, यहाँ पे डबल बॉन्ड O ऐड करो। तो बच्चों क्या बन रहा है, ये आपका 1-2 कार्बन इथेनॉल, और ये भी आपका इथेनॉल। देखो ब्यूट 2 इनसे क्या बन रहा है, आपका इथेनॉल बन रहा है, मतलब कि इथेनॉल बन रहा है। सेम बच्चों अगर मान के ऐसा क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो 2 मिथाइल ब्यूटूइन, बच्चों डबल बॉन्ड कहां पर है, कहां पे बच्चों डबल बॉन्ड है, आप बोलोगे यहाँ पे डबल बॉन्ड। क्या करो बच्चों, इस डबल को ब्रेक करो, यहाँ पे डबल बॉन्ड O ऐड करो, तो क्या बना बच्चों, एक कार्बन 2, तो क्या बना, ये आपका इथेनॉल बना, इथेनॉल बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH डालते, तो बच्चों क्या बना, ये आपका बना प्रोपेन, ये आपका प्रोपेनॉन बन गया, ये आपका प्रोपेनॉन बन गया, इथेनॉल और प्रोपेनॉन। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों हम कैसे कर रिएक्शन। और आपको O3 दिखाई दे रहा है और आपको ZH2 दिखाई दे रहा है, तो ये आप यहाँ पे आपको कार्बन का बॉन्ड आप वहाँ पे डबल, मतलब कैसे आप यहाँ पे ब्रेक कर रहे हो और यहाँ पे आप फंक्शन को ऐड कर रहे हो, इससे हम बोलते हैं ओजोनिसिस। ठीक है, इससे हम ओजोनिसिस करते हैं। इतना परसेंट आ रहा है बच्चों, ये पार्ट है ना। Yes, sir. तो ये क्वेश्चन बच्चों नीट में पूछा जा चुका, करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, देखो मैं बताता हूं। कहाँ चला, अब होता क्या है बच्चों, क्वेश्चन मिलता भी नहीं है। दिख रहा है बच्चों क्वेश्चन, हाँ है ना, क्वेश्चन दिख रहा है सारे बच्चे। तो बच्चे बोला क्या है, अरे बच्चे बोला क्या, ध्यान समझो, बोला क्या है, अगर मैं O3 और ये डाल रहा हूं तो मेरा क्या बन रहा है, मेरा फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है और 2 मिथाइल प्रोपेनॉल बन रहा है। एक काम करो, सबसे पहले आप फॉर्मल्डिहाइड लिखो, HC डबल बॉन्ड OH, ऐसे लिखो, सही है। ये फॉर्मल्डिहाइड है बच्चों, हाँ है ना। Yes, sir. आप क्या लिखो बच्चों, आप लिखो 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, मतलब क्या 3 कार्बन है, 1 2 3, लास्ट वाला कार्बन क्या बच्चों, यहाँ पे आप डबल OH ऐड करो, एल्डिहाइड हो गया, एल्डिहाइड हो गया। अब क्या बच्चों, ये फर्स्ट कार्बन से सेकंड में क्या बच्चों बोला, मिथाइल बोला, यहाँ पे मिथाइल डाल, ठीक है ना, ऐड कर दो। अब बच्चों क्या करो, अब बच्चों करो, अब मान के चलो करने का कुछ नहीं करना बच्चों, अब क्या करो, ये
एल्डिहाइड को एक फंक्शन को हटा दो, अब क्या करो इस कार्बन पे और इस कार्बन पे डबल ऐड करो। कैसे बच्चों को ऐसे बता ध्यान दो कि CH3 है, देखो ऐसे हो CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 और यहाँ पे CH, राइट। अब बच्चे इसका नाम बच्चों क्या ट्राई करो, बताओ इसका नाम क्या ट्राई करो। 4 कार्बन है यहाँ पर, 4 कार्बन है, 1 3 methyl butyl 3 4, है ना। क्या नाम बच्चों देखो 3 मिथाइल ब्यूट 1 1। तो कौन सा ऑप्शन बच्चों, अब देखो अगेन सिंपल सी बात है ना, अगर मैं इसमें डालता हूं क्या बच्चों को यहाँ पे ध्यान दो, क्या बच्चों को ध्यान दो, ओके ये डबल सब ब्रेक हो जाएगा, हटा दो, यहाँ पे डबल ओ ऐड करो, यहाँ पे डबल ओ ऐड करो, क्या मेरा 2 मिथाइल प्रोपेनॉल बन रहा है, देखो जरा 1 2 Yes, sir. 1 2 3 बन रहा है, तो क्या आंसर है, ऑप्शन ए आंसर है। तो ऐसे बच्चों आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। युवराज, नेहा, रमिता, आप सारे बच्चे समझ में आए कैसे कर रहे क्वेश्चन, Yes, sir. पक्की बात है ना, कैसे समझ में कैसे कर रहे? डबल जो आपने नीचे रिएक्शन बनाया डबल बॉन्ड वाला वो फिर से बताना एक बार। हाँ ठीक है ठीक है। जैसे अब जैसे मैं अब क्या मैं यहाँ पे डबल डाल रहा हूँ, है ना, ये पार्ट है ऐसा ही है, ओके ऐसा ऐसा। इसका नाम क्या बच्चों बताओ, आप बोलोगे 3 मिथाइल ब्यूटोनिन है इसका नाम। अगर बच्चों अगर मैंने यहाँ पे डाला O3 और ZnH2 तो बच्चों में क्या बोलता है, डबल बॉन्ड ब्रेक करना है ना, ब्रेक किया क्या आएगा बच्चों, डबल बॉन्ड O ऐड करो, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐड करो, क्या मेरा ये फॉर्मेलिटी ऐड चेक करो, चेक करो यस सर, क्या ये मेरा ये सेम कंपाउंड है, बताओ चेक करो। यस सर, और उसे ही में तो कौन सा आंसर है, आप बोलोगे ऑप्शन ए आपका। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों कैसे हम कर रहे हैं सारे बच्चे, यस सर। ओके। तो ऐसे बच्चों देखो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो क्या पता इस बार वैसे क्वेश्चन आने का चांस है, तो ऐसे क्वेश्चन ध्यान समझो। रमिता, नेहा समझ में आ रहा है, भुवनेश्वरी, टीना, महक, अस्मिता, दीक्षा, पक्का समझ में आ रहा है ना, हाँ आना चाहिए, हाँ बता रहा हूँ बहुत टाइम लगा रहे हैं क्वेश्चन करने, ऐसे क्वेश्चन। अब बच्चों यहाँ पे देखो, अब दूसरा क्वेश्चन आता है बच्चों, बोला यहाँ पे जानता हूँ, अभी आप क्वेश्चन पढ़ो, मुझे बताओ क्या ये किस टाइप से, मुझे बताओ जरा। Which one of the following is not formed when acetone react with the 2-pentanone in presence of dilute NaOH? बच्चों बताओ, मुझे बताओ ये कौन सा रिएक्शन है, इस रिएक्शन नाम क्या Cross बताओ। aldol. Cross aldol. ये आपका क्रॉस एल्डोल है, समझ में आ रहा है, ये क्रॉस एल्डोल है। तो क्या बच्चों बोला गया है कौन सा नहीं बनेगा, तो यहाँ पर एक बार चेक करते हैं, आप देखो ओके देखो ओके, ये फंक्शनल ग्रुप है राइट, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, क्या अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड है ना, Yes, sir. तो ये सही हो सकता है, क्या सही हो सकता है। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, ये रहा आपका फंक्शनल ग्रुप, ये रहा आपका अल्फा कार्बन और ये रहा आपका बीटा कार्बन, क्या बच्चों देखो दोनों में क्या बच्चों, डबल बॉन्ड। हाँ, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप है अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, इसमें भी डबल बॉन्ड है, ओके ठीक है। दूसरा ऑप्शन है क्या, हाँ देखो ये फंक्शनल ग्रुप है अल्फा बीटा, देखो सब में क्या हो सब, अब देखो सब में आपका अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड है, अब तो प्रॉब्लम पड़ गया। अब बच्चों क्या क्या पड़ता है, बच्चों क्या बोला देखो विच कौन सा नहीं बन रहा, कौन सा नहीं बन रहा, देखो बच्चों एस्टोन में कितना कार्बन है बताओ जरा, एस्टोन में 3 कार्बन है राइट, हाँ या ना, यस सर। पेंटन 2 पेंटेनोन में कितना कार्बन है, 5 5 कार्बन, तो टोटल कितना कार्बन होना चाहिए बच्चों, 8 होना 8 चाहिए, 8 ही हो ना, 5 प्लस 3 8. कितना होता है, 8 Yes, sir. Yes. यस सर। तो अगर आपका 8 कार्बन से ज्यादा है तो वो आंसर नहीं आने वाला राइट। तो दुकान खोलो, 1 2 3 4 5 6,
यहाँ पे 6 कार्बन, राइट? क्या मैं सही लिखा बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा, सही है? Yes, sir. Yes, sir. एक, हाँ यहाँ पे 6 कार्बन है, कार्बन 6 हो सकते, कम हो सकते, ज्यादा नहीं हो सकते, चेंज काउंट करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ना। इसमें कितना बच्चों, इसमें 10 कार्बन है ना। एक काम करता है, दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, खल चेक करो, ओके, खल चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है बच्चों? Yes, sir. देखो अगेन सर, तो अगेन अब सिंपल सी बात है, आप एग्जाम में हर चीज चेक नहीं कर सकते, मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ कि कैसे आप ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे। 8 कार्बन है, ओके, अब ऑप्शन क्या करते हैं बच्चों, ऑप्शन इसको चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो मैंने क्या बोला बच्चों, 8 हो सकता है, या तो 8 से कम भी हो सकता है, क्या 8 से ज्यादा हो सकता है? No, sir. बच्चों ऑप्शन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कौन सा नहीं होगा। नहीं होगा? तो कौन सा नहीं होगा बताओ जरा। B option. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो क्या आपको कुछ नया सीखने मिला, कैसे आप एग्जाम में चेक करोगे सारे बच्चे? Yes, sir. देखो सिंपल से बात बच्चों, जब आप बहुत सारा पढ़ाई करोगे ना, जब बहुत सारा दिमाग यूज करोगे, तो ऐसे आप टेक्निक यूज कर सकते हो। अगर देखो सिंपल सी बात, अगर कार्बन ही 8 है, ठीक है, पेंटेनॉन में कितना आएगा, 5 कार्बन है ना। क्या लिखा बच्चों, 2 पेंटेनॉन, मतलब कि 5 कार्बन उसमें अशुभति का, तो टोटल 8 कार्बन हुए। तो 8 से ज्यादा कार्बन तो हो ही नहीं सकता ना कभी भी, कैसे होगा 8 से ज्यादा कार्बन? तो बी में तो 10 कार्बन बता रहा है, तो बी ऑप्शन नहीं आएगा, सिंपल। समझ में आया कि नहीं यार बच्चों ये बात? Yes, sir. एग्जाम में आपको अभी ये क्वेश्चन वही बच्चा सही कर पाएगा जिसने थोड़ा दिमाग लगाया हो, ये तो कैसे बनाओ सारा ऑप्शन। हाँ मीरा बोलिए बच्चा। अगेन सबको ये पार्ट समझ में, तो प्लीज अब थम्स अप ढेर सा दबा के डालिए, समझ में? आई होप सबको समझ में पार्ट आया कैसे हमने किया, तो ऐसा क्वेश्चन किया, राइट? अगेन बच्चों देखो, अब देखो ये पार्ट है, ठीक है ना। अब बच्चों हमने क्वेश्चन पढ़ा था क्या बच्चों, कि हम रिग्नार्ड रीजन से अल्कोहल बनाते हैं, राइट, अल्कोहल बनाते हैं। तो सिंपल से बता बच्चों, मैं बच्चों क्या बोलता हूँ, अगर फॉर्मल्डिहाइड होता है तो उससे प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। अगर नॉर्मल एल्डिहाइड है, अगर मिथनॉल को छोड़ Secondary. दो दूसरा, तो ये आपका सेकेंडरी बनता है। और आपका अगर कीटोन है तो आपका Tertiary. टर्शियल अल्कोहल बनेगा। एक काम करो क्या बच्चों, देखो इन सारे का स्ट्रक्चर बनाओ, जिसमें आपका टर्शियल अल्कोहल बन रहा होगा वो आपका राइट आंसर। ओके, एक काम करते हैं, मैं ये ऑप्शन बना, ठीक है ना। अब बच्चों को बोला ब्यूट, देखो ब्यूटेन बोला गया, ब्यूट बोला गया, 2 मिथाइल 2 बोला गया, ब्यूट ब्यूट में 4 कार्बन, 1 2 3 4। क्या बच्चों बोला जाए, ध्यान दो, 2 पे क्या बच्चों, 2 पे मिथाइल है, और 2 पे क्या बच्चों, 2 पे आपका Alcohol. अल्कोहल। बाकी सारे क्या बच्चों, बाकी सारे इसको फिल कर दो। बच्चों किस टाइप का अल्कोहल बताओ जरा, Tertiary. Tertiary alcohol. ये आपका टर्शियल अल्कोहल, ओके। और अब देखो यहाँ पे कितना कार्बन है बच्चों, ये भी काउंट करो, कितना कार्बन है यहाँ पर, 4 कार्बन carbon. 1 2 3 4 5 कार्बन है बच्चों। Yes, Yes, sir. sir. तो टर्शियल करो, इसमें आपको 5 कार्बन, ठीक है ना, 5 कार्बन है टर्शियल। अब क्या करो, 2 मिथाइल प्रोपेन 12 बनाओ, ओके, 1 2 3 प्रोपेन बन गया। 2 पे आपका क्या बच्चों, 2 पे मिथाइल है, 2 पे आपका OH है। कैसे बच्चों, ये भी क्या, ये भी आपका टर्शियल करो, कितना कार्बन है, 1 2 3 4, यहाँ पे आपका 4 कार्बन, राइट? हाँ है ना बच्चों, Yes, बताओ sir. जरा, Yes, सारे sir. समझ रहे कि नहीं समझ रहे, बताओ, ओके फाइन। Yes, sir. अब हम बनाते हैं पेंटेन टूअल। पेंट मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। अब क्या बच्चों, 2 पे अल्कोहल है। अब देखो ये कैसे बच्चों, देखो ये आपका है, ये आपका सेकेंडरी, यहाँ इसका एक H है, बिकॉज खाली यहाँ पे खाली आपका 2 ही अल्काइल ग्रुप है ना।
तो ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल। तो क्या बच्चों ये तो ऑप्शन नहीं आएगा। सेम बच्चों अगर मैं पेंटेन थ्रियोल बना रहा हूँ तो क्या बच्चों आपका 3 पे और OH जुड़ेगा, तो ये भी कैसा, ये भी आपका सेकेंडरी होगा। ये पार्ट हो गया। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, अभी आपका ये एसीटोन है बच्चों, एसीटोन में कितना कार्बन होता है बताओ जरा। 3 कार्बन। ठीक है, और ये जो आपका मिथाइल इथाइल मैग्नीशियम, यहाँ पे कितना कार्बन है बच्चों बताओ जरा। 2 कार्बन, 2 तो 2 + 3 कितना होता है, 5 5 कार्बन। तो 5 कार्बन कौन सा ऑप्शन में है। फर्स्ट ऑप्शन। ए इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। आप बना लो, अगर आप बनाओ तभी तभी आपका यही आंसर बनेगा। अब बना लो, आपका यही आंसर आपका आने वाला है। समझ मारे बच्चों, कैसे हम करेंगे एग्जाम में। तो ऐसे देखो, कभी भी क्वेश्चन से डरना नहीं है। आपने अभी इतना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लिया है कि आप क्वेश्चन बना लोगे, ऐसा नहीं क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। प्रिंस, युवराज, संदीप, बाकी सारे बच्चे, दीक्षा, रमिता, नेहा, आपको मैं टेक्निक्स बता, टेक्निक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कैसे वो होता है, ठीक है ना, वो मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस चीज को आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि अगर मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो आप एग्जाम दो, नीट 2021 का क्वेश्चन, आपको ये पूरा पढ़ के कितने नंबर लगेगा बच्चा, देखो आपको मुश्किल से 2 मिनट लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। ये सब चीज ध्यान रखो, एग्जाम में कैसे हम कर पाऊंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ मेरे प्यारे बच्चों। यस सर। यस। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखो, यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे आपका रीजन मिला गया है, ठीक है ना। ये आपका सॉल्ट है ना। क्या बच्चों क्या बन रहा है, बच्चों क्या बन रहा है, मीथेन कार्बन बन रहा है, और देखो यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपका बन रहा है। तो क्या इन चारों में से क्या लगता है कि इसमें क्या मिसिंग होगा बताओ जरा। ऐसा कौन सा ऑप्शन था बच्चों डी जहाँ पे आपने, ऑप्शन। कौन सा डी ऑप्शन ऑप्शन। था। डी। और बी ऑप्शन। NaOH से अगर आपको कैल्शियम ऑक्साइड क्या बचेगा, यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपका निकल जाएगा, पता ना। सबको पार्ट समझ में आया बच्चों, हम कैसे कर रहे हैं, हाँ या ना, सिंपल देखो, यस सर। है ना। तो ऐसे बच्चों आप देखो, ऐसे नीट 2021 बच्चों देखो, ये आपका राइट आंसर आ गया आपका आंसर। ऐसे ही आपको करना है, ऐसे ही आपको करना है। देखो अब ये बच्चों हमने ये पढ़ा था, देखो यस सर। बच्चों रेड फॉस्फेट कहाँ पे काम आता है, HVL HVZ HVZ। HVZ में काम आता है। अब देखो COCH3 और आपका NOx कौन कहाँ पे हमने लिखा था, हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलो। पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आया ना आंसर। यस सर। तो यस ऐसे ही बच्चों एग्जाम्स में आपको दिमाग लगाना है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं आएगा, सब आंसर आएगा। आपको माइंडसेट डेवलप करना है कि हाँ मैं कैसे करूँ तो आपका आंसर बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करते बच्चों, कुछ और देखते, कुछ आपको जो बच गया उसको मैं आपको बता देता हूँ, वो वापस खत्म कर देते। चलिए, और किसी बच्चों, आज हमने ये चैप्टर खत्म हो गया, किसी बच्चों को भी चैप्टर कोई भी क्वेश्चन समझना प्लीज मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है ना। अब देखो ये पार्ट दूसरा देखो बच्चों, अगर आपको इथाइन से क्या बच्चों बनाना है, अगर आपको इथेनॉल बनाना है तो HgSO4 H2SO4 आपको वाटर देना पड़ेगा, तो क्या बच्चों ये आपको इथेनॉल बनेगा। यहाँ पे 2 कार्बन है और यहाँ पे भी 2 कार्बन। देखो प्रोप 19 बना है, वाटर लिया है, HgSO4 लिया और H2SO4 लिया, तो क्या बच्चों ये आपका प्रोपेनॉल बना है। समझे बच्चों कैसे हम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे बच्चों, बहुत सिंपल है। जिस कार्बन पे लेस कोई भी हाइड्रोजन क्या बच्चों, वहां पे आप डबल बॉन्ड O ऐड करो, सिंगल करो, और यहाँ पे आपका H2 ऐड करो, हाइड्रोजन ऐड करो, आपका आंसर बन जाए। तो बच्चों ये आपका इनो से क्या बच्चों बना, इनो से ये आपका प्रोपेन बन रहा है। तो बच्चों ऐसा आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना है, समझ में पे बच्चों, हाँ या ना, सिंपल। Yes, यस sir. सर। अब इसको आप कैसे समझोगे ये भी मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दो। अब ये ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये वाटर, तो क्या बचोगा, ये आपका H+ होगा और ये आपका OH- होगा। हाँ। अब देखो
अब ये आपका टर्मिनल अल्केन, तो कुछ क्या होगा, देखो इस पे आएगा नेगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव। अगर दोस्तों से अगर मैं बॉन्ड ऐसे ब्रेक करूं तो क्या बचेगा, इस पे ऐसा आएगा ना, इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा, है कि नहीं। और ये आपका प्रेशर बन, तो क्या होगा, OH जाएगा यहाँ पर और क्या बचेगा, H जाएगा यहाँ पर। तो क्या बचेगा, देखो C पे OH है, डबल बॉन्ड और CH2 है। बना बच्चों, हाँ है ना, सिंपल। ओके, देखो मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, अब बच्चों देखो, अब इनोल बन गया। अब बच्चों का क्या क्या बच्चों ध्यान दोगे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर जाएगा, डबल बॉन्ड क्या बच्चों, WO बन जाएगा, और जो अल्कोहल के पास OH है वो OH जाएगा यहाँ पर। तो क्या बना, डबल बॉन्ड O CH3। समझ में आ रहा है कि नहीं यार बच्चों, बताओ जरा, रमिता, नेहा, दीक्षा, प्रिंस, पायल, सारे बच्चे, प्रीति। Yes, sir. Yes, sir. अगेन ये पार्ट देखो, है ना, इसको दे दो। अब यहाँ पे तो टर्मिनल क्या नहीं, कोई काम करते हैं, यहाँ पर अगेन ऐसे बॉन्ड ब्रेक करते हैं, तो ट्रिपल से डबल हो जाए, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे आपका आया पॉजिटिव आया, बॉन्ड ब्रेक करो, ये पॉजिटिव नेगेटिव, OH जाएगा यहाँ पर, H जाएगा यहाँ पर, तो CH2 और CH OH नेगेटिव, है ना। अब बच्चों का यहाँ पे देखो, ये डबल बॉन्ड गया यहाँ पर और ये H गया यहाँ पर, CH3 CHO क्या बना, इतना बन गया। तो ऐसे बच्चों यहाँ पर एग्जाम में हम क्वेश्चन कर सकते। समझ में आ रहा है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे आपको रिएजेंट्स, ये सारे आपको रिएजेंट्स आपको एग्जाम पॉइंट में याद होने चाहिए, और एग्जाम में इसी पार्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों मैंने आपको पूरा ऑलमोस्ट हमने हर एक पार्ट यहाँ पे कवर किया। बच्चों यहाँ पे तो लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे आपको प्रॉपर लिखा हुआ है, देखो कौन सा ऑक्सीडेशन एजेंट है, कौन सा जरूरी, सब आपको यहाँ पे दिया है। देखो NO2CR3 सोडियम डाइक्रोमेट KMnO4 PCC are used for the oxidation. The oxidation by using PCC yields aldehyde. ये आपको पता होना चाहिए। ये सारे देखो, PCC मतलब क्या चो, pyridinium chlorochromate, ये सारे पार्ट आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। देखो अब यहाँ पे बच्चों क्या बोला दो, when vapors of alcohol are passed over the heavy metals such as copper Ag, तो aldehyde की रूप में कैसे बच्चों बनेगा, ये भी ध्यान रखिए। अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो बच्चों क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है तो बच्चों क्या बनेगा, ये आपका बनेगा कीटोन। अगर टर्शियरी अल्कोहल है और आपने क्या डाला बच्चों, कॉपर डाला और आपने टेम्परेचर हाई रखा, तो बच्चों क्या होगा, वहां पे आपका हो जाएगा एलिमिनेशन, मतलब कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये भी आपको पता चाहिए, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका होगा। समझ में आ रहे मेरे प्यारे बच्चों, हाँ है ना इस बात को, हाँ है ना। अब बच्चों में आपको है ना एक आपको पेपर दिखाता हूँ, ठीक है ना, दिखाओ बच्चों पेपर, हाँ है ना, बताओ। चलो एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर ऑफ करता हूँ, सबसे मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर ऑफ करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अब बच्चों में स्क्रीन कर रहा हूँ, देखो जरा, क्या बच्चा आपको स्क्रीन दिख रहा है, No, sir. Yes, sir. देखिए जरा, दिख रहा है ना। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो आप जरा 8 क्वेश्चन ध्यान दो, 8 क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए, आप जरा 8th क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, दिख रहा है आपको 8 क्वेश्चन, Yes, sir. ओके। अब बच्चों क्या बोला यहाँ पे देखो, कीटोन्स दैट इज RCOR वेयर R अल्कली इट कैन बी ऑब्टेन, कौन से मेथड से ऑब्टेन हो सकता है। अब देखो ऑक्सीडेशन बाय टर्शियरी अल्कोहल, क्या बच्चों टर्शियरी अल्कोहल से कीटोन बनता है, हाँ या ना, बनता No, है। sir. No, sir. देखो ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, क्या प्राइमरी अल्कोहल से बनता है, देखो जरा बचाओ, बताओ No, देखो। No, sir. No, sir. नहीं देखो ध्यान दो, देखो यहाँ पे उन्होंने रिएजेंट की बात नहीं की है, यहाँ पे उन्होंने रिएजेंट की बात नहीं की है, और आप ध्यान से ओके, यहाँ पे उन्होंने रिएजेंट की बात नहीं की है। देखो अभी मैं इसका वो दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है। Yes, sir. अब इसका आंसर चेक कीजिए क्या लिखा गया है, आंसर क्या लिखा है बच्चों, ए टर्शियरी अल्कोहल इज डिफरेंट ऑक्सीडेशन बट
अगर मैं इसको एसिडिक ऑक्सीडेशन में डालूं तो क्या बचेगा, ये आपका कीटोन्स बनाएगा। तो जब बच्चों इस टाइप का जो क्वेश्चन बच्चों इसको टिक करना है, बिकॉज एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो यहाँ पे देखो 9th वाला क्वेश्चन देखिए बच्चा, 9th वाला क्वेश्चन देखिए जरा, क्या दिख रहा है आपको 9th वाला क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब मुझे बताओ, अब सारे बच्चे मुझे बताइए कि 9th वाला क्वेश्चन आंसर क्या आएगा? ऑक्सीडेशन टॉलरेंट, रिटार्डेशन। आप देखिए सारे रिएक्शन बच्चों को एग्जाम में कहने पूछे जा चुके हैं। आप ये देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये बच्चा मेंस 2012 में पूछा गया और इस बार के पेपर में आया कि नहीं आया बच्चों, बताओ जरा Yes, sir. क्या आंसर है बच्चों का, बताओ जरा क्या आंसर है इसका? Sir, A A option. option. ये ऑप्शन आ जाएगा, है ना? तो करना क्या बच्चों, कुछ नहीं करना, पेपर निकालो, उसके बाजू में आपका आंसर देखो, चेक करते जाओ। ये आपका रोस्मन डिक्शन है, आप देखो रोस्मन डिक्शन देखो कितने बार पूछा जा चुका है। थर्ड में भी है, फिफ्थ में भी है, देखो कितने कितने सारे क्वेश्चन पूछा था, देखो। अब देखो सारे बच्चे यहाँ पे देखो, फोर्थ ऑप्शन देखो, आपका इसका देखो, आपके पास देखो ये आपका सेकेंडरी कॉल, राइट? ये आपका सेकेंडरी कॉल है। सेकेंडरी कॉल में आपने ऑक्सीडेशन, तो बच्चों देखो क्या बना, कीटोन बना कि नहीं बना? Yes, sir. कैसे करना है, तो ऐसे बच्चों आपको यहाँ पे समझ क्वेश्चन करना, डिफिकल्ट नहीं क्वेश्चन। अब जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे एक क्वेश्चन, बड़ा 6th क्वेश्चन यहाँ पे देखो, दिख रहा है? Yes, sir. अब वो सारे बच्चे 6th क्वेश्चन ध्यान दीजिए बच्चों, विच एल्कीनो ओजोनेसिस गिव्स प्रोपेनॉल ऑन एस्टोन, कौन सा ऑप्शन होगा? आपको करना क्या बच्चों, आपको कार्बन बॉन्ड भी करना है, कौन सा आंसर है बताओ जरा, ट्राई कीजिए, बताओ, ट्राई करो, क्या लग रहा है बताओ जरा, फिर मैं आपको बताता हूँ। Sir, A option. A option. ये ऑप्शन आएगा, Option. Yes, sir. अभी ऑप्शन, हाँ ऑप्शन ए दिखा बच्चों, तो अभी मैं आपको 6 का आंसर बता दूं, ये देखो, ये देखो ऑप्शन दो बच्चों, ए बोला, ठीक है ना? अभी इन्होंने यहाँ पे प्रॉपर एक्सप्रेशन नहीं किया हुआ है, तो क्या बच्चों मुझे इसका आंसर क्वेश्चन मुझे भेज दो, सर मुझे बता दो इससे मैं कैसे करूंगा, तो मैं आपको बता दूंगा कैसे करना करके, समझ रहे हो? एक काम करता हूँ मैं, इसका क्या करता हूँ मैं, अभी मैं आपको इसे सॉल्व करूँ, ठीक है? अभी मैं इसको आपको सॉल्व करूँ, ओके? अभी मैं इसका आपको सॉल्व करता हूँ, अभी मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना? प्लीज शेयर करो। क्या आपको स्क्रीन दिखा बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब क्वेश्चन बच्चों क्या था, आप बताओ जरा, क्वेश्चन ये था बच्चों कि किन में से मुझे ये मिलना चाहिए, दैट इज CH3, ये मुझे ये मिलना चाहिए था, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 ये मुझे मिलना चाहिए, और क्या मिलना चाहिए बच्चों, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, Yes. अच्छा मुझे ये मिलना चाहिए। अब करना क्या बच्चों, वो मैं आपको बताओ ध्यान, ओके ध्यान दो, जहां जहां आपके पास कार्बन ग्रुप है ना, आप क्या करो, उस कार्बन को ज्वाइन करो। देखो अभी यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या करो बच्चों, इसको हटाओ, यहाँ पे इसको डबल बॉन्ड ऐड करो, तो कैसे बच्चों का ऐसा कुछ बन सकता है, ऐसा हो सकता है, देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड आ गया। अब डबल बॉन्ड है और कार्बन है, इसका भी कितना मिथाइल बच्चों, एक कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, CH3 और CH3। ऐसा कौन सा ऑप्शन है बच्चों, कौन सा ऑप्शन था बच्चों, देखो जरा, A मैं option. आपको शेयर करता हूं, देखो अगर मैं शो करूं, दिख रहा है आपको स्क्रीन? Yes, sir. देखो मैं स्क्रीन शेयर करूं, चेक करो, सही है? Yes, sir. Yes. तो समझो ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने हैं। आई होप आपको ये पार्ट प्रॉपर समझ में मैं क्या बता रहा हूं, Yes, ठीक है ना? sir. तो अभी आपने हर एक पार्ट को प्रॉपरली कर चुके, है ना? अभी आपने ऑलमोस्ट हर एक पार्ट को प्रॉपरली किया, तो क्या करो बच्चों, आप उसको ध्यान समझिए, कैसे आप उसको कर पाओगे, तो आपका आंसर बन जाएगा। ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं बने, क्वेश्चन बन जाएगा। प्रॉपरली पढ़िए, अगेन कहने जरूर प्रॉपरली करिए,
कुछ कुछ समझ में आए तो मुझे पूछिए, मैं आपको गारंटी बताऊंगा इसका आंसर। ओके बच्चों, समझ में आ सबको ये पार्ट? और मैं आपको Yes. उस चैप्टर का पूरा नोट्स अभी आपको मैं आपको एक 1 पेज में पूरा पेज शो कर दिखा देता हूँ, तो आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। थैंक यू अक्षिता, थैंक यू प्रीति, थैंक यू संदीप, सारे बच्चे, है ना? थैंक यू प्रिया, थैंक यू टीना। प्लीज प्रॉपर्ली पढ़िए, नेहा, रमिता, इसमें सारे बच्चे प्रॉपर्ली पढ़िए। कुछ दिक्कत आए देखो, अगेन आपको पूरा दिन वेट नहीं करना है। अगर मान लीजिए बिजी हो तो क्या करना बच्चों, आंसर देखो, और आपको आंसर नहीं, अगर आप आंसर समझ में नहीं आ रहा तो मुझे मैसेज करो, मैं आपको बता दूंगा आपको उसका आंसर। ठीक है, डन बच्चा? ओके, चलो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, कुछ समझ नहीं आता मुझे बोलिए, मैं आपको उसका हेल्प करूँ। ओके Yes. चलो बच्चों, हम यहाँ बच्चों यहाँ पे हम क्लास को एंड करते हैं, ठीक है ना? थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ाई करना, कुछ डाउट है मुझे बोलना। ओके चलो बाय बच्चों, टेक केयर। Thank you, sir.